मेरा बेटा भी बड़ा सताता है। और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते रहना, और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ भी, और लोगों के साथ अच्छी तरह नरमी से बात करना, और नमाज पढ़ते रहना और ज़कात देते रहना। ये आयत मुबारक है सूरतुल बकरा की, जिसमें बताया गया है कि वालिदैन आपके हुस्ने सलूक का सबसे अहम हिस्सा है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। मेरा बेटा भी बड़ा सताता है, बेटा तंग करता है। बड़ा बड़ा। नाज़रीन, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बूढ़ी माँ आई है और उनका कहना है कि मेरा बेटा मुझे अपने घर से उसने निकाल दिया है और वो मुझे बुलाता नहीं है। कितने अफसोस और शर्म की बात है। हम मुसलमान हैं और हमारा दीन, हमारा इस्लाम, कुरान पाक और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया वालिदैन के लिए कि वालिदैन जो है वो हमारी ज़िंदगी का कुल असासा है। उनके बगैर हम लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक हम अपने वालिदैन को राज़ी नहीं कर लेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो आजकल की औलाद है, मैं सबको नहीं कह रही, माजरत के साथ मैं उनको कहना चाह रही हूँ जिन्होंने अपने वालिदैन को इस उम्र में, जिस उम्र में वो शफकत के काबिल थे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के जवान किया है। किस लिए किया है कि वो उन्हें ओल्ड एज होम्स में डाल दें, वहां पे भेज दें। वहां पे माएँ रोती हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए, और बच्चे उनको कुछ भी खबर नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। सूरतुल बनी इसराइल में इरशाद है, सुनिएगा, अगर वालिदैन में से एक या दोनों तेरे सामने बूढ़े हो जाएं, उनको उफ तक ना करना, उनको झिड़कना नहीं, उनसे अदब और नरमी से बात करना। सूरह बनी इसराइल का ये आयत मुबारक है जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि वालिदैन के साथ किस तरह का तरीका अपनाना चाहिए। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया, चाहे वालिद हो चाहे वालदा हो या दोनों हो, उनकी खिदमत ना की तो वो जन्नत में दाखिल ना होगा। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरबार रिसालत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने बोला कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताएं कि जो खिदमत का सबसे ज़्यादा हकदार है वो कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तेरी माँ है। उस शख्स ने दोबारा वही सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा खिदमत का हकदार कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से इरशाद फरमाया कि तेरी माँ। उस बंदे ने तीसरी दफ़ा फिर से यही सवाल किया कि मेरी खिदमत की सबसे ज़्यादा हकदार कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ। और चौथी दफ़ा कहने पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरा बाप। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं जो काफिरों को माफ़ कर देते थे, तो हम क्या उनके बताए हुए अहादीस, उनके बताए हुए जो तरीक़ेकार है, हम उससे अपने वालिदैन के साथ ही नहीं हुस्न सलूक कर सकते? तो हम क्या करेंगे कि हमारे हुस्न सलूक का सबसे पहला हक हमारी माँ बाप, उसके बाद दूसरे। हम हज उम्रा करने के लिए जाते हैं, किस लिए जाते हैं कि अल्लाह ताला हमें सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ कर दे। लेकिन अल्लाह पाक का क्या हुक्म है कि अगर कोई हज करना चाहता है तो सबसे पहले उठ के अपने वालिदैन को खुशकिस्मती से देखे, खुशी के साथ देखे सुबह को, तो अल्लाह पाक उसको कबूल हज का सवाब देता है। तो हम किस तरफ हमारा माशरा निकल गया है। वो कौन से बच्चे हैं, माँ बाप अपने बच्चों को सीने से लगा के रखते हैं। माँ क्या तो आप एक रात का दिन नहीं दे सकते, तो आप अपनी माँओं को, अपनी जन्नतों को घर से बाहर निकाल देते हैं और लोगों को कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। कौन से वो लोग हैं जो अपने माँ बाप की इस तरह घरों से बाहर निकाल देते हैं। खुदारा कुछ सोचे उन वालिदैन के लिए। जब तक उन्होंने नहीं बोलना, आप लोगों की बख्शिश नहीं होनी, आप लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने वालिदैन को नाराज़ ना करें। अगर नाराज़ है तो उनसे माफ़ी मांग ले, अगर आप चाहते हैं कि हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हों। तो कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और अपने वालिदैन को, खुदारा अपने वालिदैन की इतनी खिदमत करें जितनी आप कर सकते हैं, अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।